ये हैं दिल्ली के मेहरौली की रहने वाली संगीता अग्रवाल जी। उम्र 49 साल है। परिवार में इनके सास ससुर और एक बेटा है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। पति है जिनका अपना बिजनेस और संगीता जी खुद एक हाउसवाइफ है। संगीता जी बेहद कुशल गृहिणी है, एक आदर्श बहू और एक जिम्मेदार पत्नी और माँ। सबका खूब ख्याल रखती हैं। वो एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। मेरी 49 इयर्स एज है। आप कहाँ रहती हैं? मैं मेहरौली रहती हूँ, दिल्ली में। जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मेरे इन-लॉज हैं। वो लोग क्या क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड तो बिजनेस करते हैं, बेटा मेरा स्टडी कर रहा है, 10th क्लास में है। जी, तो आपका सुबह से लेकर रात तक का क्या शेड्यूल रहता है? आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। जी, हाउसवाइफ तो बहुत बिजी होती है मैम। बिल्कुल। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती है, बस ये रहता है कि बच्चे को देना है, हस्बैंड के लिए तैयारी करनी है, जी, बस इसी चीज में लगी रहती हूँ। संगीता जी वैसे तो फिट हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दर्दनाक बीमारी नहीं है, लेकिन एक चीज थी जो कभी कभी उनके चेहरे की मुस्कान छीन लेती थी और वो था उनका चर्म रोग। संगीता जी साल 1998 से इस बीमारी से परेशान है। खुजली, जलन और त्वचा पर इस तरह की एलर्जी उन्हें परेशान कर रही थी। हालांकि इलाज उन्होंने खूब किया। उस इलाज ने फौरी तौर पर तो उन्हें राहत दी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनकी वो बीमारी वापस आ गई। मेरे को सोराइसिस है। ये करीब मेरे को पहले हुई थी 1998 में हुई थी। उस टाइम मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी तो 100% मेरी चली गई थी। फिर लेकिन 2014-15 से मेरी फिर कंटिन्यू है। लेकिन अभी हम टीवी प्रोग्राम देखते थे डॉक्टर सुलेमान का, तब हमें पता चला कि ये भी मेडिसिन देते हैं। तब हमने ऑनलाइन ही उनसे बात की थी, तो वहां से हमने मेडिसिन मंगाई। लेकिन उसको खाने के 1-2 महीने बाद हमें बहुत आराम मिला। एक तरह से ऐसा हो गया जैसे मिरेकल हो गया हो। जी, जी। तब से मेरी कंटिन्यू दवाई है। अप्रैल से मैंने स्टार्ट की थी, अभी तक मेरी वो चल रही है। जी, लेकिन आराम मेरे को काफी है। उससे पहले मैंने एम्स में भी दिखाया था, मतलब हर जगह के डॉक्टर मैंने दिखाए हैं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं होता था। कुछ दिन के लिए आराम हो गया, लेकिन फिर दोबारा से वो आ जाती थी। तो वो ट्रीटमेंट आपने कितने साल लिया था? वो भी मैंने 4-5 साल तो लिया। 3 साल तो मैंने एम्स का ही लिया था ट्रीटमेंट। जी, तो आपको रिलीफ नहीं लगा? उस टाइम तो हुआ था, लेकिन फिर दोबारा से रीजनरेट हो गई थी ये। ठीक है। इसी बीच में मुझे सार्कोडोसिस भी हो चुका। तब मेरे को स्टेरॉइड्स खाने पड़े थे। तब मेरी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक थी। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेरॉइड्स बंद किए, उसके बाद दोबारा से रीजनरेट हो गई मेरी। संगीता जी को अब इस बीमारी में काफी आराम मिल चुका है। वो शुक्र अदा करती है अपने फादर इन लॉ का, जिन्होंने संगीता जी को परेशान होता देख हकीम साहब के नुस्खों और इलाज को फॉलो करने का सुझाव दिया। ऐसा है मैम, मेरे फादर इन लॉ हैं, वो टीवी देखते हैं, वही वो प्रोग्राम देखते थे। तब उन्होंने मेरे से कहा था, संगीता इतना परेशान होते, एक बार इनकी दवाई इनसे कांटेक्ट करके देखिएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको फोन किया। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू से मेडिसिन ले ही रहे हैं। उनको खाने के बाद बहुत आराम हुआ। संगीता जी बताती है कि जब उनका इलाज एम्स में चल रहा था, तब वो रोजाना कई ऐसे पेशेंट को देखती थी जो अलग अलग समस्या से परेशान थे। इलाज के लिए इधर उधर की ठोकरें खाते थे। उन सभी लोगों को संगीता जी हकीम साहब के इलाज और नुस्खों के बारे में बताना चाहती हैं। वो चाहती है कि ये इलाज सभी तक पहुंचे। माइंड में मेरे बस यही है कि एक बार मैं एम्स भी जाऊँ, वहाँ लोगों को देखते इतना परेशान है वो, कि उनसे भी कहूँ कि एक बार जरूर आप हकीम सुलेमान जी से मिलिए, उनकी मेडिसिन लीजिए, जिससे कि आराम हो आपको भी। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। संगीता जी बताती है कि जब से वो हकीम साहब के इलाज में आई हैं, उनकी जिंदगी पहले से बिल्कुल बदल गई है। वो जिस आराम को तरस रही थी, वो आराम उन्हें यूनानी द्वारा मिल रहा है। बस यही था, जैसे मैंने एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट की थी, जब मैं खाती थी मुझे रिलीफ मिलता था। लेकिन फाइनली जब महीने, 2 महीने, 4 महीने हो जाते थे, फिर दूसरा डॉक्टर मैं चेंज करती थी, तब यही लगता था, डॉक्टर से भी पूछती थी क्या ये ठीक होगा नहीं होगा, डॉक्टर यही कहते थे कि नहीं, ये डिजीज ऐसी है कि ठीक नहीं होगी। तो एक निराशा ही होती थी मन में जी। लेकिन जब से ये मेडिसिन खाई है, तब से वो निराशा थोड़ी सी आशा में बदल गई है। जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, उससे तो मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, ये है, असरदार है, परेशानियां दूर कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से। जी जी जी, शुक्रिया मैम। और आपको देखने वाले दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो इतने सारे ट्रीटमेंट करा लेते हैं, इतने सारे पैसे वो खर्च कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें आराम नहीं मिल पाता है? कि एक बार जरूर हकीम साहब से मिलें और उनके कांटेक्ट में आए और उनकी मेडिसिन लें।
तो जरूर उन्हें फायदा होगा। जो दर दर भटक रहे हैं वो भटकने से बच जाएंगे। संगीता जी हकीम साहब के इलाज में आकर खुद को धन्य समझती हैं। वो मानती हैं कि हकीम साहब के रूप में उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला है।